अस्सलाम वालेकुम, आदाब। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे शो एक मुलाकात जवाद अफजल के साथ में। आज के हमारे मेहमान हैं खामगांव शहर की एक जानी मानी शख्सियत, हरदिल अजीज़ शख्सियत, नौजवानों की चाहत, अंसार पहलवान साहब। अंसार पहलवान साहब प्रभाग नंबर 12 से इस आने वाले नगर पालिका चुनाव में उम्मीदवार भी है। हम आज उनसे बात करेंगे आने वाले चुनाव को लेकर उनकी तैयारी क्या चल रही है और क्या इरादे लेकर वो मैदान में उतरे हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अंसार पहलवान साहब, सबसे पहले तो मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ अपने प्रोग्राम में। मैं भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके चैनल का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो आपने मुझको यहाँ पर बुला के मौका दिए पब्लिक को कुछ बताने का। अंसार पहलवान साहब, मैं शुरू यहाँ से करूँगा कि हमने हमेशा से देखते हुए आए हैं कि आपने हर चुनाव के अंदर एक किंग मेकर का रोल निभाया है। आपने किसी के लिए काम किया, उनके लिए अच्छी मेहनत की। पिछला विधानसभा हमने देखा आपने कांग्रेस के लिए बहुत मेहनत की और अच्छा रिस्पांस आपको मिला। ये क्या वजह हुई, क्या आपके जहन में आया कि अब आपने सोचा कि मुझे खुद अब उतरना है, किसी की मदद करने के बजाय खुद चुनाव लड़ना है? किस बात से आपके जहन में आया? मेरे को इस बात का इसलिए ध्यान आया कि जो मसले हैं पुलिस थानों के, जो मसले हैं दवाखानों के, जो मसले हैं कोर्ट कचहरी के, जो मसले जो समस्या है नगर परिषद के अंदर की, तो ऐसा मुझे नज़र आ रहा था कि भाई जो काम मुस्लिमों के होना चाहिए, जो मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही, नौजवानों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही, पुलिस थानों के अंदर वन साइड मुसलमान के खिलाफ काम हो रहा, मुसलमान के फेवर में कोई बोलने वाला नहीं, और जो बोलने के लिए जा रहे आने वाले सब आते मगर खुलकर कोई मुसलमान के नौजवानों के हित में बात खुलकर नहीं करता जो करना चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि ये नगर परिषद के इलेक्शन अपने को लड़ना ज़रूरी है। जी, तो आप इलेक्शन लड़के खुद एक पावर में आना चाहते हैं? बिल्कुल जी। पहलवान साहब, हमने देखा पिछले दिनों जब से चुनाव की चर्चा शुरू हुई, आपने कांग्रेस की भी टिकट की मांग की, कांग्रेस के भी साथ काम किया, फिर राष्ट्रवादी से भी मांग की। कहीं हमें एक नॉलेज ये भी थी कि आपने वंचित से भी टिकट मांगा, लेकिन फिर क्या वजह है कि आखिर में आप अपक्ष चुनाव लड़ रहे हैं? मैंने हर पार्टी का टिकट मांगा, हर पार्टी के प्रोग्राम में अटैच रहा, हर जगह में गया, और मगर कुछ मेरे प्रभाग के सभी लोग जिम्मेदार और मेरे घर के जिम्मेदार और जो मुझे खड़े कर रहे हैं जो प्रभाग के लोग, उनका कहना आया कि भाई हम तेरे को एक वोट देंगे, तेरे लिए हमारे को मांगने के लिए आसानी होंगी, इसलिए तो अपक्ष में भर, किसी पार्टी से खड़े मत हो। नहीं तो मुझे पार्टी का टिकट शरिया मास्टर साहब, बबलू पठान भी देने के लिए तैयार थे, कांग्रेस वाले भी देने के लिए तैयार थे, राष्ट्रवादी वाले भी और भारी भोजन वाले भी, मगर मेरे प्रभाग के लोगों ने कहा कि भाई तुझे अपक्ष लड़ना पड़ेगा क्योंकि हमको एक वोट बोलने के लिए आसानी है, क्योंकि तेरे सामने जो व्यक्ति रहेंगे, दूसरे जो पक्ष के अंदर रहेंगे, लेडीज़ भी जो रहेंगे, नगर अध्यक्ष जो रहेंगे, तो उसमें हमको बोलने के लिए आसानी रहेंगी कि भाई पहला बटन इनका दबाया जाए, इसलिए तो अपक्ष में भर। अच्छा, इसलिए आपने अपक्ष लड़ने का फैसला लिया। आपने अपक्ष लड़े तो अपक्ष में आपके साथ पैनल में किसी को नहीं लिया? लेडीज़ वाली सीट पर कोई आया नहीं मेरे साथ में पैनल के अंदर। आप लेने तैयार थे? बिल्कुल लेने के लिए तैयार था, मैंने बोला, मगर मेरे साथ सबने धोखा दिए मुझे, मगर मेरे को अल्लाह की ज़ात पे है कि अल्लाह मुझे धोखा नहीं देगा और प्रभाग 12 के लोग मुझे धोखा नहीं देंगे, और मैंने उनके विश्वास पे कायम रहा और वो मेरे को जिता के कामयाब करेंगे। आपने जिक्र किया कि आपको सभी पार्टियां टिकट देने के लिए तैयार थी। आपने कांग्रेस का जिक्र किया, शरियार मास्टर साहब का नाम लिया, बबलू पठान की बात की। हमने भी देखा कि आप पिछले 1-2 महीने से कांग्रेस में काफ़ी अटैच रहे, आप उनके प्रोग्रामों में हिस्सा ले रहे थे। जो उनके बड़े नेताओं के जन्मदिन के मौके पर स्कूलों में चीज़ें बांटी गई, आपने उसके अंदर भी हिस्सा लिया, बढ़ चढ़ के हर प्रोग्राम में हिस्सा लिया। क्या वजह रही कि फिर कांग्रेस ने आपको उम्मीदवारी नहीं दी? नहीं, कांग्रेस ने उम्मीदवारी देने की मेरे को पूरी कोशिश की, मगर मेरे प्रभाग 12 के लोगों का कहना आ रहा था कि भाई तुम सबके सब जो है अपक्ष में खड़े रहो। पहलवान, जब वोट देने वाले लोगों ने तय किया कि भाई तुम अपक्ष में खड़े रहो, तो मैं फिर पार्टी से क्यों खड़े रहूँ? पहलवान साहब, जब ये नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हुई, जब लोगों ने नाम अर्जी भरी, हमने देखा कि आपने जो आपके प्रभाग नंबर 12 में 2 सीटें हैं, एक जेंट्स है, मतलब एक सर्वसाधारण है और एक लेडीज़ है। आपने लेडीज़ के अंदर भी फॉर्म भरा, फिर आपने लेडीज़ का फॉर्म क्यों वापस ले लिए? मैंने पहले से जेंट्स का बोला था और जेंट्स में ही खड़े रहने की मेरी पूरे प्रभाग के लोगों ने बोले कि जेंट्स में तुम पहलवान खड़े रहो। मैंने 2 फॉर्म इसलिए भरा था कि मुझ पे केसेस है, मेरे गुनाह मेरे को याद है कि नहीं कितने केसेस बाकी है,
मेरे पे ज़्यादा गुना होने के कारण मैंने 2 फार्म इसलिए भरा कि अगर मेरा ये रिजेक्ट होता है तो मैं फिर लेडीज़ से खड़े रहूँगा। जब मेरा दोनों भी फार्म सक्सेस हो गए तो मैंने लेडीज़ का भी थोड़ा लिया, क्योंकि थानों के अंदर, दवाखानों के अंदर, पुलिस थानों के अंदर जो मसले होते, बाल बेटियों के मसले रहते, तो उसमें कोई मेरी बीवी थोड़ी आएगी। मेरे में जो पावर है तो मेरे पावर के हिसाब से मैंने जेंट्स में खड़े रहने का डिसीजन लिया। लोग एक चर्चा कर रहे हैं कि इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं कि अंसार पहलवान ने अनीस जमदार की वजह से लेडीज़ का विड्रॉल ले लिया, इसमें क्या सच्चाई है? बिल्कुल सरासर झूठ है। ना ही मैंने अनीस जमदार की वजह से विड्रॉल लिया, ना ही मैंने अपने हसीम भाई की वजह से विड्रॉल लिया, ना ही मैंने दादू भाई की वजह से विड्रॉल लिया। मेरे पब्लिक के प्रभाग के जो लोग मुझे इलेक्शन में वोट देने वाले, मुझे जिता के कामयाब करने वाले, वो लोगों का डिसीजन था कि पहलवान तुम जेल में खड़े रहो, इसलिए मैं जेल में खड़े रहा। पहलवान साहब, आप चुनाव में उतरे हैं, आपने इसके पहले लोगों के क्या ऐसे कोई काम किए हैं जिसकी बेस पर आप लोगों से वोट मांगेंगे, या आपको उम्मीद है कि ये मेरे काम है जिसकी वजह से लोग मुझे वोट देंगे? पूरे शहर के लोग, प्रभाग के अलावा पूरे शहर के, खामगांव के पूरे तालुके के लोग मुझे जानते हैं कि मैं कौम के लिए क्या कर सकता और कौम के लिए क्या किया हूँ। आज मस्तान चौक के जो हालात होते हैं, मस्तान चौक में कोई आवाज़ उठाने के लिए सबसे पहले अगर कोई जाता होगा, आते तो सब उससे और भी लोग, मगर जो डेयरिंग की बात करता हूँ तो अल्लाह के करम से सबको यकीन है कि अंसार पहलवान इस पर खड़ा होते रहेगा, तो मैं इसलिए इलेक्शन में खड़े रहे। अगर आपको प्रभाग 12 की जो अवाम है, जनता है, अगर चुनकर दे देती है तो उसके बाद आप लोगों के लिए क्या काम करेंगे? जो मेरे से काम होगा, थानों के, दवाखानों के, बीमारियाँ सिमारियाँ के, कोर्ट कचहरिया के, नगर परिषद के। आज नगर परिषदों के अंदर यह हाल है कि मुस्लिम लोगों के माँ बहनों के काम जल्दी होते नहीं, दूसरे समाज के लोगों के काम हो जाते, और मुस्लिम औरतें, मुस्लिम नौजवान, मुस्लिम बुजुर्ग जो रहते तो वो बैठे रहते। इसलिए मैंने फैसला लिया कि इलेक्शन लड़के अपने को इनके काम करना है। जी। पहलवान साहब, अभी आपकी तैयारी कैसी चल रही है चुनाव को लेकर? क्या प्रभाग का माहौल है, लोगों के क्या रुझान आ रहे हैं? अल्लाह का एहसान करम है कि मुझे बगैर पैसे के, बगैर चाय पिए के, सच्चाई से सच्चे लोग, नमाजी दीनदार लोग, सभी खानदान के लोग, तमाम प्रभाग के, तमाम बिरादरी के लोग, सब लोग मेरे साथ यकीन के साथ में मुझे जिताने के लिए, और किसी कोई मकसद नहीं होगा, कोई लालच नहीं, किसी को कोई चाय की भी उम्मीद नहीं है, और मुझे सबका साथ मिल रहा है, सबकी मेरे साथ दुआएं भी साथ में है, और मुझे अल्लाह की ज़ात पे यकीन है कि मेरे को ये लोग प्रभाग 12 के, मैं वहाँ पे छोटे से बड़ा हुआ, हर माँ, हर बहन, हर नौजवान, हर बुजुर्ग मुझे अच्छी तरीके से जानते, मेरे ख्यालातों को अच्छी तरीके से जानते, और मेरे जज्बात को मेरी कदर करेंगे, और मुझे एक वोट दे के कामयाब करेंगे। पहलवान साहब, आपने जिक्र किया कि ये जो है चुनाव आप बगैर पैसों के, यानी बिना किसी को, कोई बिना मतलब के लोग आपके साथ है। अभी हम देख रहे हैं जो चुनाव चल रहा है इसके अंदर सब बहुत, आपके प्रभाग की बात तो छोड़ दीजिए, ये प्रभाग भी और इसके अलावा भी दूसरे प्रभागों में पैसे वाले लोग खड़े हैं, पैसा लेके खड़े लोग, टारगेट लेके चल रहे। कोई बोल रहा मेरे पास 10 लाख है, मेरे पास 20 लाख है, मैं लगा दूंगा चुनाव में। तो क्या जब ये इतना पैसे वालों का चुनाव बन गया, उसमें अंसार पहलवान जैसा गरीब इंसान कैसे चुनाव लड़ेगा? मुझे अल्लाह की ज़ात पे यकीन है, प्रभाग 12 के लोगों पे यकीन है कि प्रभाग 12 के लोग अच्छे बुरे को पहचानते हैं और काफ़ी समझदार लोग हैं, और मेरे साथ जिताने वाले लोगों के, जो जिताने, इलेक्शन को जिताते वो लोग मेरे साथ में है। अल्लाह के फजल करम से उन्होंने यकीन दिलाया कि तू बिनफिक्र रहे, तू जाके घर पे सो भी गया तो इंशाल्लाह तेरे बटन देखना कि तुझे कितने वोटों से हम कामयाब करेंगे। फिर मैं बिनफिक्र हो गया कि अल्लाह की ज़ात को मुझे यकीन है, मेरे साथ माँ बहनें, नौजवान, बुजुर्ग, पूरी ख़ानदान के लोग चाहते हैं कि तूने नगर परिषद में पहुंचना, तेरे जैसा बोलने वाला इंसान होना। मुझे यकीन है अल्लाह की ज़ात पे। जिनको यकीन नहीं वो मस्जिदों में लेके जा रहे, कसम खिला रहे, कुछ उनको पैसे की लालच दे रहे, बाकी मुझे यकीन है कि वो भी लोग इंशाल्लाह उनसे ले लेंगे, खा लेंगे। जो भी है, कुछ लोग 80% लोग अल्लाह के फजल करम से अच्छे ख्यालात के, कुछ लोग रहते उनसे मेरे को भी एतराज़ नहीं, बाकी वो भी लोग अल्लाह के फजल करम से मुझे वोट देंगे। मुझे यकीन है प्रभाग 12 के तमाम लोगों के ऊपर। पहलवान साहब, जो आप एक चुनाव का जब माहौल चलता है, अभी हम देख रहे हैं आपका जो प्रभाग है, जो सीट पर आप लड़े, आपके साथ में, आपके सामने तहसीन शाह है, आपके सामने जो लोग हैं आपके दोस्त हैं, आप अभी तक आप साथ में थे। बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि चुनाव का माहौल आता है, आपस में तनाव हो जाता है, तो इस बात पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रभाग 12 का ये इलेक्शन है 3 तारीख तक के, 3 तारीख को निर्णय हो जाएगा, 2 को वोटिंग हो जाएगी। मेरी एक हालत है, हर उम्मीदवार से जो भी मेरे प्रभाग में खड़े हुए हैं सब मेरे भाई है। तहसीन शाह भी मेरा भाई है, और परवेश पठान भी मेरा भाई है, शोएब सेठ भी मेरा भाई है, इनूस बड़े वाह का लड़का भी मेरा भाई है,
और जो सरदार खड़ा हुआ वो भी मेरा भाई है दलित समाज का। मुझे किसी से एतराज़ नहीं है। इलेक्शन को इलेक्शन के ऐसा लड़ो, भाईचारा कायम रखो, सलाम दुआ कायम रखो। अल्लाह बेहतर जानता है किसको चुनना है, 2 लोग चुनकर जाएंगे, सब तो जाने वाले हैं नहीं। अपने तरीके से मेहनत करो, लोगों के दिल में जगह बनाओ और अल्लाह को राज़ी करो। अल्लाह बेहतर समझने वाला है, किसको कामयाबी देना और किसको नहीं देना वहाँ तय हो चुका है, फिर भी अपन फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। पहलवान साहब, मेरे कुछ सवाल तो यहाँ ख़त्म होते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल के ज़रिए अगर कोई सवाल करना चाहता है तो एक हारिस खान करके एक भाई का आपके लिए सवाल आया है। उन्होंने जो जिक्र किया, पहलवान साहब पिछले दिन एक आपका वीडियो आया, कल या परसों ही आपका एक वीडियो आया जिसके अंदर आपने मस्जिद के अंदर एक चीज़ का खुलासा किया। उसमें आपने एक बात का जिक्र किया कि 2024 के विधानसभा चुनाव में मुझे ऑफ़र था, 40 लाख का मुझे ऑफ़र था, लेकिन मैंने वो ऑफ़र भी ठुकराया। तो ये भाई का वही सवाल है कि वो 40 लाख का ऑफ़र आपको किधर से था, क्या ऑफ़र था? वो इसलिए था कि भाई जो मुस्लिम नौजवानों के बच्चों के वोट है वो डिवाइड होना और तुझे वोट मिलेंगे तो हमको फ़ायदा मिलेगा, ऐसा मुझे सामने वाले पक्ष की तरफ से ऑफ़र आया, भाजपा की तरफ से, कि तुम खड़े हो जाओ पहलवान, तुमको 40 लाख रुपए देंगे और आप बिन फिक्र आपके हर काम भी किए जाएंगे। बाकी मैंने कहा उनको कि मेरे नबी की गुस्ताखी करने वाली जो पार्टी है जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखी की, मैं ऐसे पैसे पे नालत करता, मैं पैसे का लालची इंसान नहीं हूँ, मैं मेरी कौम को बेचूंगा नहीं, ताकि मेरा जनाजा जाए मरते वक्त किसी ने ये नहीं बोलना कि इसने अपनी कौम को बेचा। मैंने वो डिसीजन लेके खड़े नहीं रहा मैं। पहलवान साहब, मेरे सवालात जो थे वो यहाँ पर ख़त्म होते हैं। अगर आप हमारे चैनल के ज़रिए पब्लिक को कुछ मैसेज देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। मैं ये आपके चैनल के माध्यम से ये देना चाहता हूँ कि इलेक्शन आज है, कल ख़त्म हो जाएंगे, भाईचारा कायम रखो और अपने वोट जो मांगो अपने काम के ऊपर मांगो, लोगों के दिलों में जगह बनाओ, ना ही किसी को शराब पिला के वोट मांगो, ना ही किसी को लालूच दे के वोट मांगो, ना ही किसी को कस्में खिला के वोट मांगो। अरे दिलों में जिसकी जगह बन जाती है, जिसको पब्लिक तय कर लेती है, उसको वोट देकर रहती। और अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखो। जब तुमको अल्लाह की ज़ात पे यकीन नहीं करके तो आपको मस्जिदों में इधर उधर ले आना पड़ रहा। अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखो, अल्लाह कामयाब करेंगे, जिसको करना है उसको करके रहेगा। बस इतना मैं कहूँगा आपके माध्यम से। जनता से कुछ मैसेज, जनता से कुछ डिमांड? बस जनता से यही मेरी डिमांड है कि अल्लाह के फजल करम से मेरे लिए दुआएं करो और मैं आपके भरोसे पे कायम रहूँगा। और किसी तरह की कोई अफवाह पे ख्याल मत देना। अफवाहें बहुत तरीके की चलती और वो अफवाह पे ख्याल मत दे और मेरे लिए दुआएं करो। और मेरे प्रभाग के अंदर जो तुम्हारे रिश्तेदार है, दोस्त अहबाब है, भाई बहन है, उनको कहो कि सच्चे लोगों को चुनकर लाओ, जो काम करते, जो काम में आ सकते, उनको वोट दे के कामयाब करो। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ। चलिए पहलवान साहब, आपने हमारे चैनल के लिए टाइम निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।